तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम 17 महीने में इतना काम किए हैं, सबको रोजगार दिए हैं, ये उनका कहना है सर, इसको क्या कहेंगे? अच्छा, चीफ मिनिस्टर थे, सारा पावर सीएम में ना होता है जी। जी बिहार सबसे कंसेस इन लोग वो बोलिए विधानसभा में आराम से खाए पिए सोए, कोई चूंकि मुद्दा ही नहीं है तो जनता कौन सी आपने कहा सर कि 8वां फेल है कि 9वां फेल है, ये तो पता नहीं चला, लेकिन अभी नेहा सिंह राठौर का पोस्ट में देख रहा था, उसमें वो लिखी थी कि प्रधानमंत्री जी का डिग्री नहीं दिखाया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री का तो डिग्री नहीं दिखाया जा रहा था, अभी हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया सर। माने तेजस्वी यादव का तुलना प्रधानमंत्री से होगा, तुलना नहीं, डिग्री की बात की है। नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं अपना प्यार चैनल नालंदा। भी मेरी मौजूदगी हरवल में है और मेरे साथ नागमणि कुशवाहा जी हैं, जो चतरा से सांसद भी रह चुके हैं, और कुर्ता जगदेव प्रसाद जो समाज सेवक है, उनके पुत्र हैं ये, और इस बार चुनाव में हर गांव भ्रमण कर रहे हैं, सभी ग्राम जो अर्बन गांव है वहाँ घूम रहे हैं। तो ये जानते हैं चुनावी सरगर्मी बहुत तेज हो गई है और क्या कुछ है, क्योंकि इन्हीं के दल के काफी सारे लोग घूम रहे हैं, तो क्या इनका मानना है फिर कुर्ता से लड़ेंगे या फिर अरवल से लड़ेंगे, सब कुछ हम जानते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल सर। धन्यवाद। जैसे कि देख रहे हैं कि आप गांव गांव घूम रहे हैं सर, क्या इसे लगाया जाए कैस की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करता है कि कौन चुनाव लड़ेगा, और जहाँ तक मेरा सवाल है तो हमने पार्टी जिम्मेवारी दिया है कि पूरे मगध प्रमंडल और शाहाबाद प्रमंडल में मैक्सिमम सीट महागठबंधन जीता है, आरजेडी मान ले जीता है, वहाँ एनडीए के उम्मीदवार को जिताना है। उसी क्रम में हम लोग गांव गांव का दौरा कर रहे हैं सब, और चूँकि हमारे भारतीय जनता पार्टी में आने से एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कुशवाहा में 3 ही प्रमुख नेता बिहार में माने जाते हैं, नागमणि, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा। सम्राट चौधरी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी ऑलरेडी एनडीए में है, और मेरे बीजेपी में आ जाने के बाद 100% जो कुशवाहा वोट है वो एनडीए को जाएगा, और एक वोट के लिए माले हो और आरजेडी उसको तरसना पड़ेगा। तो ये हम लोग का मिशन है। तो सिर्फ प्रभारी के रूप में अभी आप काम कर रहे हैं क्या, या अपने आप को यहाँ पे विधायक के रूप में भी पेश करना चाहेंगे? अरे यार, पहले ही बताया ना कि पार्टी डिसाइड बीजेपी पार्टी डिसाइड करती है, जो यहाँ से चुनाव लड़ेगा उसको सब लोग मिलकर सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को। यहाँ पे अभी संजीव राय जी आपकी पार्टी के हैं, वो कह रहे थे कि बहुत हुआ अत्याचार, इस बार अरवल का बेटा लड़ेगा और इस बार हम चुनाव लड़ेंगे, ये तभी अरवल का कल्याण होगा। तो अगर बेटी लड़े तो क्या दिक्कत है? ये तो आप ही के दल के नेता हैं। वही पूछ रहे हैं कि बेटा ही, अगर बेटी लड़े तो ज्यादा ना फायदा है जी, बेटी ज्यादा सिंसियर होती है। साइलेंट क्लियर सर, महागठबंधन का अभी चल रहा है वोटर अधिकार यात्रा, इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? क्या टोटल बकवास है, टोटल बकवास है। आप बताओ कि राहुल गांधी और बिहार का विपक्ष का नेता तेजस्वी यादव जी ये कह रहे हैं कि देश में और बिहार में वोट का चोरी हो रहा है, वोट का डकैती हो रहा है, वोट का लूट हो रहा है। बताओ, इन ऐसे नेताओं को कौन समझावे? कहीं चुनाव ही नहीं हुआ तो वोट का लूट कैसे हो रहा है, वोट का चोरी कैसे हो रहा है? और तेजस्वी यादव जी आज से 1 महीना पहले उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्टेटमेंट दिया कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया। सही बात। और दूसरे ही दिन चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के बता दिया कि तेजस्वी यादव का 2 जगह नाम है। अब विपक्ष का नेता 100% झूठ बोले, आम जनता छी कर रहा है, आम जनता ऐसे नेताओं पर हंस रही है। क्या बात कर रहे हो यार? अब ये तेजस्वी यादव तो 8th फेल है कि 9वां पास है,
आज तक बिहार की जनता को पता नहीं। अब कल्पना करता है कि मुख्यमंत्री बने। बताओ, ऐसे ऐसे लोग अगर मुख्यमंत्री बन जाएगा तो बिहार का सर्वनाश हो जाएगा। एक तो पिछड़ा राज है, और बाबू नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी, और कौन सिन्हा, विजय सिन्हा, सॉरी विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार है, जितना विपक्ष का डिमांड था, जितना बिहार की आम जनता का डिमांड था, 100% पूरा कर दिया। लालू राबड़ी के टाइम में लालू जी ने कहा था कि बिहार में जो सड़क बनेगा, हेमा मालिनी के गाल ऐसा चिकना रोड बनेगा। अब पूरे बिहार में 3 फीट 5 फीट गड्ढा हो गया, वो पूरे बिहार के सब रोड में। और बाबू नीतीश कुमार जी के नेतृत्व जो सरकार है, पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछा दिए, और कहीं भी अगर 3 घंटा 4 घंटा से बिहार के किसी कोना से पटना पहुंच सकते हैं। ये मामूली काम हुआ है। उसी तरह से जो बिजली पर है, हमको याद है कि मेरी वाइफ सुचित्रा सिंह जी कुर्था से मेरा मिनिस्टर बनी, तो शुरू के दिनों में डीएम साहब ने फोन किया कि सर आज 1 घंटा अरवल में बिजली आई। माने बिजली आना न्यूज बनता है। और उसके बाद हम लोग ने पावर ग्रिड लगवाया सुचित्रा सिंह के नेतृत्व में, और आज के तारीख में आपका कुर्था और जो यहाँ भी ग्रिड बना, आज 18 घंटा 20 घंटा बिजली मिल रहा है। तो कहाँ लालू जी का राजपाट और कहाँ बाबू नीतीश कुमार का राज, एनडीए के राजपाट, आकाश पाताल का अंतर है। देश भी कह रहे हैं कि हम 17 महीनों में इतना काम किए हैं, सबको रोजगार दिए हैं, ये उनका कहना है। सर इसको क्या कहेंगे? जब चीफ मिनिस्टर थे, सारा पावर सीएम में ना होता है जी। बिहार सबसे कंसेस यहाँ लोग रहते हैं, ये उल्लुओं का राज नहीं है। यहाँ बिहार पूरे देश में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल अगर लोग हैं तो बिहार के लोग हैं। अब बोलने के लिए कि हम तो गवर्नर बन जाएंगे, हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो देखिए, इधर जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं, उन लोग का डिमांड था कि बिहार से बाहर के बच्चों का यहाँ नौकरी हो रहा है, तो नीतीश कुमार जी ने डोमिसाइल नीति बना दिया। उसके तहत बिहार में जो भी वैकेंसी होगा वो बिहारी बच्चियों का होगा। इतना शानदार काम है। गांव में जो विधवा और बुजुर्ग जो लोग थे, मात्र 400 उन लोग का पे स्केल था, पेंशन मिलता था, तो सीधे 1100 बढ़ा दिए। उसी तरह से बिजली फ्री कर दी। नहीं, बिजली फ्री तो बताया पहले ही कि बिजली फ्री कर दी, 125 यूनिट कर दिया। और अन्य जो सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाली सबका पे स्केल बढ़ा दिया गया। मेरा कहना साफ साफ है कि बाबू नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार है, आम जनता का डिमांड और विपक्ष का डिमांड वो 100% एनडीए सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा कर दिया है। इसलिए विपक्ष को राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। जब कोई मुद्दा ही नहीं बचा तो उस पर जो आम जनता है वोट कैसे देगा? इसलिए इन लोग को बोलिए विधानसभा में आराम से खाए पिए सोए, कोई चूंकि मुद्दा ही नहीं है तो जनता कौन सी पर। आपने कहा सर कि 8वां फेल है कि 9वां फेल है, ये तो पता नहीं चला, लेकिन अभी नेहा सिंह राठौर का पोस्ट में देख रहा था, उसमें वो लिखी थी कि प्रधानमंत्री जी का डिग्री नहीं दिखाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री का तो डिग्री नहीं दिखाया जा रहा है। अभी हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है। माने तेजस्वी यादव का तुलना प्रधानमंत्री से होगा? तुलना नहीं, डिग्री की बात की है भैया। अभी आप बता रहे हैं, गया में प्रधानमंत्री जाए थे, मैं अपनी जिंदगी में कम से कम 3 लाख मिनिमम आदमी होगा, तो 3 लाख पागल था जो चला गया। आखिर में प्राइम मिनिस्टर ने जो देश में काम किया,
ये जो बिजली फ्री हुआ फलना, उसमें जो केंद्र सरकार का भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो बेल आप काम देखिए, तेजस्वी यादव जी क्या काम किए हैं, छिपा हुआ बात है। तेज प्रताप यादव जी से अलग हो गए और यहाँ पे उनका कार्यक्रम भी होने वाला है, तो क्या लगता है तेज प्रताप किसका वोट नुकसान करेंगे, आपका या? अब अपना दोनों भाई समझे, हम लोग को कोई लेना। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से इंटरेस्ट है और तेज प्रताप यादव को बीजेपी को विजय सिन्हा फोटो भी खिंचवाए थे विधानसभा में। बीजेपी को वोट का चिंता नहीं है, अथाह वोट बीजेपी के पास है, ऐसे लोग की ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, कोई सपोर्ट करता है तो उसको हम लोग लेंगे। तो अगर तेज प्रताप अगर आते हैं आपके पास तो उनको एक्सेप्ट कर लेंगे? अब वो तो पार्टी डिसाइड करे, हमारा जो डिसीजन है। मेरे साथ कुर्था के विधायक और चतरा के सांसद नागमणि कुशवाहा जी थे और इनका मानना है कि मेरे आने से भाजपा में जो कुशवाहा के वोट है वो पूरा एक तरफा पड़ेगा और इस क्षेत्र में जहां महागठबंधन का सीट ज्यादा आया था, इस बार हमारे नेतृत्व में यहाँ पे बीजेपी और एनडीए का जो है सीट बढ़ेगा और कुशवाहा का जो वोट है लगातार हमारी तरफ पड़ेगा।